नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या है पूजा, यज्ञ और मंत्र। नमस्ते। हाँ, ये तीनों शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, अपने घरों में देखते हैं, मंदिरों में भी। पर इनके पीछे जो गहरा मतलब है, जो भाव छुपा है, वो शायद हम हमेशा नहीं समझ पाते हैं ना। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये बस कुछ रस्में हैं। फूल चढ़ा दिए, दिया जला दिया, कुछ मंत्र बोल दिए, बस हो गया। हम्म। लेकिन असल में पूजा, यज्ञ और मंत्र ये तो हमारे सनातन धर्म की नींव जैसे हैं। सही कहा ना? एकदम सही। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनमें बहुत गहरी आध्यात्मिक और कह सकते हैं दार्शनिक बातें छिपी हुई हैं। हाँ, जो सीधे हमारी आत्मा से, हमारे मन से जुड़ती हैं। बिल्कुल। ये तरीके हैं, साधन है अपने अंदर देखने के, उस परम शक्ति से कनेक्ट करने के, और ये जो पूरी सृष्टि है उसके साथ एक हार्मनी, एक तालमेल बनाने के। ये हमारी चेतना को ऊपर उठाते हैं। तो आज हमने यही सोचा कि क्यों ना इन्हीं 3 खास चीजों पर, पूजा, यज्ञ और मंत्र, थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। इनका मतलब क्या है, क्यों जरूरी हैं ये, और आपस में इनका क्या कनेक्शन है। बस ऐसे ही जैसे दो दोस्त आराम से बैठकर धर्म की बातें करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए तो फिर पूजा से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पूजा, तो इसका क्या मतलब निकलता है? सिर्फ मूर्ति के आगे हाथ जोड़ लेना ही पूजा है? देखो, पूजा शब्द संस्कृत का है। इसका सीधा सा मतलब है आदर देना, सम्मान करना, सत्कार करना, उपासना करना। अच्छा। और इसके पीछे का जो मूल भाव है ना, वो बहुत ही प्यारा है। आप ऐसे सोचो कि भगवान या हमारे इष्ट देव, वो हमारे घर एक बहुत ही खास, बहुत आदरणीय मेहमान बनकर आए हैं। अब हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस वही पूजा है। ये अपनी भक्ति, अपना प्रेम दिखाने का, प्रकट करने का एक तरीका है। और इसमें दर्शन का भी बड़ा महत्व है। दर्शन मतलब? तो ये भगवान को मेहमान मानने वाली बात तो बहुत अच्छी लगी। मतलब हम सिर्फ पत्थर की मूर्ति को नहीं पूज रहे हैं, नहीं, बल्कि ये मान रहे हैं कि उसमें साक्षात ईश्वर हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से ये भक्ति योग का एक प्रैक्टिकल रूप बन जाता है ना? हम अपने इमोशंस को, अपनी श्रद्धा को एक दिशा देते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाकर हम अपने मन को, अपनी चेतना को साफ करते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं, विकसित करते हैं। यहाँ पर सगुण ब्रह्म की बात आती है। सगुण ब्रह्म वो क्या है? देखो, असल में तो ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। पर हर किसी के लिए उस निराकार को समझना, उससे जुड़ना, वो आसान नहीं होता। हाँ, ये तो है, मुश्किल है। तो हमने क्या किया? हमने उसे एक रूप दिया, मूर्ति के रूप में या तस्वीर के रूप में, ताकि हम उसे आसानी से पूज सकें, उससे एक अपनापन, एक रिश्ता महसूस कर सकें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। निराकार का ध्यान करना तो बहुत कठिन है, पर सामने अगर एक सुंदर सी मूर्ति हो तो मन आराम से टिक जाता है। बिल्कुल। तो पूजा का एक बड़ा मकसद यही हुआ कि जो चीज अमूर्त है, जो हमारी समझ से परे है, उसे अपने लिए मूर्त बना लेना, सुलभ बना लेना। एकदम सही पकड़ा आपने। ताकि एक रिश्ता कायम हो सके। हाँ। पूजा के जरिए भक्त भगवान के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करता है। वो उनसे बात कर सकता है, अपना सुख दुख सब कह सकता है। ये हमारी श्रद्धा को एक सेंटर देता है और भक्ति को रास्ता दिखाता है। और जैसे हम मेहमान की देखभाल करते हैं, वैसे ही पूजा में भी कई स्टेप्स होते होंगे। मैंने सुना है षोडशोपचार पूजा के बारे में, उसमें 16 तरह की चीजें अर्पित करते हैं। ये क्या है विस्तार से? हाँ माँ, षोडशोपचार पूजा ये एक बहुत डिटेल्ड और बहुत सुंदर तरीका है भगवान का सत्कार करने का। षोडश मतलब 16 और उपचार मतलब सेवा या भेंट। हाँ, इसमें हम भगवान को 16 अलग अलग चीजें या सेवाएं अर्पित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत ही आदरणीय मेहमान के आने पर हम करते हैं। जैसे क्या क्या होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले आवाहन, यानी उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। फिर आसन, मतलब बैठने के लिए स्थान देते हैं। पाद्य, यानी उनके पैर धोने के लिए जल। अर्घ्य, हाथ धोने या आचमन के लिए जल। फिर उन्हें स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, चंदन या इत्र जैसी सुगंध लगाते हैं, सुंदर फूल चढ़ाते हैं। अच्छा, पूरा सम्मान। पूरा सम्मान। फिर धूप जलाते हैं, दीपक या आरती दिखाते हैं, नैवेद्य यानी खाने के लिए भोग लगाते हैं, और अंत में प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके उन्हें ससम्मान विदा करते हैं। मतलब अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो। हाँ, मंदिर में तो वो स्थायी हैं। बिल्कुल।
तो ये सारी क्रियाएं दिखाती हैं कि हम उन्हें कितना आदर, कितना महत्व देते हैं। ये तो वाकई में बहुत सम्मानजनक तरीका है। पूरी प्रक्रिया ही भक्ति और प्रेम से भरी हुई लगती है। और ये जो चीजें हम चढ़ाते हैं जैसे फूल, धूप, दीपक, भोग, इनका भी कोई खास मतलब होता होगा ना? ये सिर्फ चीजें तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज का एक गहरा सिंबॉलिज्म है, एक प्रतीक है। जी। जैसे फूल, फूल क्या है? वो हमारी खिलती हुई चेतना का प्रतीक है। हमारी भक्ति जो विकसित हो रही है, जैसे फूल खिलकर अपनी सुंदरता और सुगंध फैलाता है, वैसे ही हमारी भक्ति भी खिले और फैले। अच्छा, और धूप? धूप या अगरबत्ती का धुआं, ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक है। जैसे धुआं ऊपर उठता है और हर तरफ फैलता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं, हमारे अच्छे विचार ऊपर जाएं, परमात्मा तक पहुंचें और वातावरण को शुद्ध करें। और दीपक? दिए का प्रकाश? दिए का प्रकाश तो सबसे स्पष्ट है। वो हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है, उसे मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाने का प्रतीक है। आत्मज्ञान का प्रकाश। सही बात है। और नैवेद्य, जो भोग लगाते हैं। नैवेद्य यानी जो भोजन हम भगवान को अर्पित करते हैं, ये इस बात को स्वीकार करना है कि ये सब कुछ जो भी हमारे पास है वो हमें उसी परमात्मा से मिला है। अच्छा। और हम कृतज्ञता के भाव से थैंकफुल होकर उन्हें ही वापस समर्पित कर रहे हैं। और बाद में यही भोग प्रसाद बन जाता है, जिसे ग्रहण करके हम उस डिवाइन ग्रेस को, उस दिव्य कृपा को अपने अंदर उतारते हैं। पूजा भी अलग अलग तरह की होती है क्या? जैसे कोई रोज करता है, कोई कभी-कभी किसी खास मौके पे। हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पर कहें तो 3 तरह की पूजा मानी जाती है। एक है नित्य पूजा। नित्य मतलब रोज की? हाँ, जो हम रोज करते हैं अपने घर के मंदिर में, अपने इष्ट देव की, छोटी ही सही पर रोज। दूसरी है नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक? नैमित्तिक मतलब जो किसी निमित्त से, किसी खास अवसर या त्योहार पर की जाती है, जैसे दिवाली पर लक्ष्मी पूजा, नवरात्रि में दुर्गा पूजा, या घर में कोई शुभ काम हो जैसे गृह प्रवेश या शादी ब्याह। अच्छा। और तीसरी है काम्या पूजा। हाँ, जो किसी खास इच्छा, किसी कामना की पूर्ति के लिए की जाती है। और हाँ, कभी समय कम हो या साधन ना हो तो पंचोपचार पूजा भी करते हैं। पंचोपचार मतलब 5 उपचार। हाँ, जिसमें 5 मुख्य चीजें चढ़ाते हैं। गंध यानी चंदन, पुष्प यानी फूल, धूप, दीप यानी दीपक, और नैवेद्य यानी भोग। अच्छा, ये रोज के लिए आसान है। बिल्कुल। और घर और मंदिर की पूजा में भी एक छोटा सा फर्क समझा जाता है। मंदिर में भगवान को वहां का स्थायी निवासी मानते हैं, जबकि घर में जब हम पूजा करते हैं तो उन्हें अतिथि की तरह बुलाते हैं। और अवसरों की तो कोई कमी ही नहीं है हमारे यहाँ। गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, हर मौके पर पूजा जीवन का हिस्सा है। सही कहा। इसका हमारे मन पर भी तो बहुत गहरा असर पड़ता होगा। शांति मिलती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल और मेडिटेटिव पहलू है। आप सोचिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो दुनिया भर की जो भाग दौड़ है, जो चिंताएं हैं, उनसे हमारा मन थोड़ी देर के लिए हट जाता है। हाँ, ये तो होता है। वो एक जगह टिकता है, मूर्ति पर या मंत्र पर या दीपक की लौ पर। ये मन को एकाग्र करने का, कंसंट्रेट करने का बहुत अच्छा अभ्यास है। ध्यान लगाने जैसा। हाँ बिल्कुल। और रोज एक ही समय पर एक ही जगह बैठकर पूजा करना, उस जगह को साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना, इससे जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, एक अनुशासन आता है। सही है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, हम आंखों से भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, नाक से फूलों और धूप की सुगंध लेते हैं, कानों से घंटी और मंत्रों की पवित्र ध्वनि सुनते हैं, जीभ से प्रसाद का स्वाद लेते हैं, हाथों से पूजा की सामग्री को स्पर्श करते हैं। हाँ, बात तो सही है। सारे सेंसेस। तो ये पूरा पैकेज है, एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है जो मन को शांत करता है और हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो पूजा हुई हमारे भावों को, हमारी श्रद्धा को भगवान से जोड़ने का तरीका। बहुत सुंदर। अब आते हैं यज्ञ पर। यज्ञ। यज्ञ या हवन का नाम सुनते ही मन में एक वेदी, उसमें जलती हुई आग और स्वाहा की आवाज गूंजती है। ये यज्ञ क्या चीज है? इसका क्या महत्व है? यज्ञ, जिसे हवन भी कहते हैं, ये एक बहुत ही प्राचीन, बहुत पुरानी वैदिक परंपरा है। इसमें एक खास तरीके से बनी हुई वेदी होती है, जिसे कुंड कहते हैं। उसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है। हाँ। और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें घी, विशेष प्रकार की लकड़ियां जिन्हें समिधा कहते हैं, अनाज, जड़ी बूटियां, ऐसी चीजें डाली जाती हैं,
इन्हें आहुति कहते हैं। आहुति। हाँ, यज्ञ शब्द का मतलब ही है समर्पण करना, पूजा करना, अग्नि में भेंट चढ़ाना। ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, इसे एक कर्तव्य माना गया है, भक्ति और त्याग का कार्य। वेदों के समय में तो यज्ञ ही सबसे मुख्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। अग्नि का इसमें इतना खास रोल क्यों है? आग ही क्यों? और ये जो आहुति डालते हैं, इसका क्या मतलब है? यज्ञ में अग्निदेव को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत सेंट्रल रोल है उनका। उन्हें देवताओं का मुख कहा जाता है या देवताओं का दूत। देवताओं का मुख। हाँ, ऐसी मान्यता है कि हम जो भी आहुति अग्नि में डालते हैं वो अग्निदेव उसे सूक्ष्म रूप में बदलकर ट्रांसफॉर्म करके संबंधित देवताओं तक पहुंचाते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से मनुष्य और दिव्य शक्तियों के बीच कम्युनिकेशन का, लेन देन का एक माध्यम है। यज्ञ कुंड को ब्रह्मांड के गर्भ का प्रतीक भी मानते हैं और उससे जो धुआं ऊपर उठता है, हाँ, वो धुआं, वो हमारी चेतना के ऊपर उठने का, परमात्मा की ओर जाने का प्रतीक है। वाह। और आहुति, हाँ। स्वाहा कहकर जो हम घी या सामग्री डालते हैं। आहुति का मतलब है त्याग, समर्पण। जब हम घी, समिधा, तिल, जौ या दूसरी चीजें अग्नि में डालते हैं तो ये सिर्फ चीजें डालना नहीं है, ये सिंबॉलिक है। किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है अपने अहंकार का, अपनी इच्छाओं का, अपने मोह का, अपनी आसक्तियों का त्याग करने का। हम अपने मैं को, अपनी कमियों को उस दिव्य अग्नि में जलाकर खत्म करते हैं, भस्म करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत गहरा मतलब है। बिल्कुल, हर आहुति का अपना मतलब भी है। जैसे घी पवित्रता, पोषण और बदलाव का प्रतीक है, अनाज धन धान्य और पोषण का, जड़ी बूटियां आरोग्य और विशेष ऊर्जाओं का प्रतीक है, और स्वाहा का अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। अच्छा, स्वाहा मतलब सही से पहुंचाना। हाँ, यानी ये आहुति उस देवता तक सही ढंग से पहुंचे जिसके लिए दी जा रही है। इसका मतलब यज्ञ सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी शुद्धि का भी प्रतीक है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना होगा फिर। हाँ, बहुत पुराना। यज्ञ की परंपरा तो वैदिक काल से चली आ रही है। उस समय समाज में यज्ञ का बहुत ऊंचा स्थान था। जीवन का हर महत्वपूर्ण काम यज्ञ के साथ ही जुड़ा होता था। इसे कर्मकांड कहा गया। कर्मकांड। हाँ। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए। जैसे पहले कुछ यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाती थी, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन बाद में जब अहिंसा का सिद्धांत मजबूत हुआ तो ये बंद हो गया। हाँ, अहिंसा परमो धर्मः, बिल्कुल। तो उसकी जगह फिर प्रतीकात्मक चीजें या अनाज वगैरह की आहुति दी जाने लगी। फिर उपनिषदों का समय आया जब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जोर आंतरिक ज्ञान पे दिया जाने लगा। उसे ज्ञान कांड कहते हैं। कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर। हाँ, यहाँ तक कि योग साधना को भी एक तरह का आंतरिक यज्ञ ही माना गया, जिसमें हम अपनी सांसों की, अपनी इच्छाओं की, अपने विचारों की आहुति देते हैं। ये तो बहुत रोचक बात है। अच्छा, यज्ञ करने का भी कोई खास तरीका होता होगा? कौन करवाता है, कौन करता है? पंडित जी होते हैं? हाँ, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। जो व्यक्ति यज्ञ करवाता है, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, उसे यजमान कहते हैं। यजमान। और यज्ञ संपन्न कराने के लिए पुरोहित होते हैं। प्राचीन वैदिक यज्ञों में तो 4 मुख्य तरह के पुरोहित होते थे, जिनका काम बिल्कुल बटा हुआ था। 4 पुरोहित? हाँ, एक होते थे होता, जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़कर देवताओं को बुलाते थे, आवाहन करते थे। दूसरे अध्वर्यु, जो यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ की वेदी बनाते थे, नापजोक करते थे और आहुतियां डालते थे। तीसरे उद्गाता, जो सामवेद के मंत्रों को गाते थे। और चौथे ब्रह्मा, जो अथर्व वेद के ज्ञाता होते थे और पूरे यज्ञ का सुपरविजन करते थे, ध्यान रखते थे कि सब कुछ नियम के अनुसार हो। अरे वाह, ये तो पूरा टीम वर्क लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यज्ञ कितने विधि विधान से और कितने स्केल पर किए जाते थे। यज्ञ के लिए एक वेदी बनाई जाती है जिसमें कुंड होता है। जो सामग्री अर्पित की जाती है उसे हविष्य कहते हैं। कुछ यज्ञों में तो संवाद और नाटक जैसे तत्व भी होते थे जो उन्हें और रोचक बनाते थे। क्या यज्ञ हमेशा इतने बड़े पैमाने पर ही होते हैं या छोटे रूप में भी किए जा सकते हैं? नहीं, यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण और रोजमर्रा का रूप भी है, जिसे कहते हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, 5 महान यज्ञ। हाँ, ये हर गृहस्थ के लिए, हर घर बसाने वाले व्यक्ति के लिए रोज करने वाले 5 कर्तव्य बताए गए हैं।
ये दिखाते हैं कि यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाना और आहुति देना ही नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा, ये कौन से हैं 5 महायज्ञ, ये जानना चाहूंगा मैं। जरूर, ये 5 महायज्ञ हैं। पहला, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। हाँ, यानी वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना। ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान का आदान प्रदान करना। अच्छा, पढ़ना पढ़ाना भी यज्ञ है। बिल्कुल। दूसरा, देव यज्ञ, यानी देवताओं के लिए हवन करना या उनकी पूजा करना। तीसरा, पितृ यज्ञ। पितरों के लिए। हाँ, अपने पूर्वजों को याद करना, उनके लिए तर्पण या श्राद्ध करना, उनका सम्मान करना। चौथा, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, ये क्या है? भूत मतलब प्राणी, यानी पशु पक्षी चींटी जैसे दूसरे जीवों के लिए भोजन या पानी की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना। अच्छा, प्राणियों की सेवा। हाँ, और पांचवां, मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, यानी घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना, उसे भोजन कराना। अरे वाह, ये तो जीवन जीने का पूरा तरीका सिखा रहे हैं। इसमें तो सब कुछ आ गया। बिल्कुल। आप देखिए यज्ञ का दायरा कितना बड़ा है। इसमें भगवान, गुरुजन, पितर, सारे प्राणी और मनुष्य सबके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो शामिल हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। कमाल है। ये परिभाषा तो यज्ञ को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और भगवत गीता ने तो यज्ञ के अर्थ को और भी ऊंचा उठा दिया है। गीता में क्या कहा है श्री कृष्ण ने? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कर्म जो बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर किया जाए, वो भी यज्ञ है। अच्छा, मतलब अपना काम ठीक से करना भी यज्ञ है। हाँ, अगर वो निष्काम भाव से किया जाए, यही कर्मयोग का सार है। तो इस नजरिए से देखें तो एक डॉक्टर जो मरीज की सेवा कर रहा है, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, एक सैनिक जो देश की रक्षा कर रहा है, अगर ये सब निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर किए जाएं, तो ये भी यज्ञ के समान ही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे जीवन के संस्कारों में, जैसे शादी ब्याह में भी तो हवन होता है, अग्नि के फेरे लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हिंदू विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर ही वर वधू वचन लेते हैं, फेरे लेते हैं। सप्तपदी यानी वो 7 फेरे अग्नि के चारों ओर ही लिए जाते हैं। ये अग्नि के सामने ली गई प्रतिज्ञाओं की पवित्रता और मजबूती का प्रतीक है। अग्नि साक्षी है उस संबंध की। तो पूजा हुई भाव की अभिव्यक्ति, यज्ञ हुआ कर्म और त्याग का प्रतीक। बहुत खूब। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, मंत्र। मंत्र? हाँ, मंत्र शब्द में ही एक खास तरह की शक्ति सी महसूस होती है, एक वाइब्रेशन सा लगता है। आखिर ये मंत्र है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द हैं जिन्हें हम दोहराते हैं? मंत्र शब्द की बनावट ही इसका अर्थ बताती है। जैसा आपने कहा, ये 2 हिस्सों से बना है, मनस यानी मन और त्र। त्र का मतलब होता है साधन या रक्षा करने वाला या पार कराने वाला। मन का साधन या मन की रक्षा करने वाला। हाँ बिल्कुल। तो मंत्र का मतलब हुआ मन का साधन या वो जो मन की रक्षा करे। ये सिर्फ साधारण शब्द नहीं है, इन्हें पवित्र ध्वनियां माना जाता है। अक्षर, शब्द या पूरे वाक्य जिनमें एक खास तरह की आध्यात्मिक या दैवीय शक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, शक्ति होती है इनमें। हाँ, हर मंत्र एक विशेष ध्वनि कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करता है। वो वाइब्रेशन किसी खास ऊर्जा से या किसी देवता से या चेतना की किसी विशेष अवस्था से जुड़ा होता है। अच्छा, तो ये सारा खेल ध्वनि का, आवाज का है। और क्या अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं? हाँ, मंत्र कई तरह के होते हैं। एक होते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र, सीड मंत्र? हाँ, बीज यानी सीड। ये छोटे होते हैं, अक्सर एक अक्षर के, जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, एंग। ये मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रतीक माने जाते हैं। ओम को तो प्रणव मंत्र कहते हैं, सभी मंत्रों का स्रोत माना जाता है उसे। ओम, हाँ। फिर होते हैं नाम मंत्र। इनमें भगवान के नामों का जाप होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम या हरे कृष्ण महामंत्र। ये भक्ति जगाने के लिए बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। और तीसरे होते हैं श्लोक या वाक्य मंत्र। ये लंबे होते हैं, किसी स्तुति या प्रार्थना के रूप में, जैसे गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है। ये बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र हैं। हाँ, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत लोग जानते हैं। बिल्कुल। और हर मंत्र के अपने अंग भी होते हैं,
जैसे उसे किस ऋषि ने सबसे पहले अनुभव किया या प्रकट किया, उसके देवता कौन है, उसका बीज क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो किस छंद में है, और उसे जगाने की, एक्टिवेट करने की कुंजी यानी कीलक क्या है। ये सब मिलकर मंत्र को पूरा और प्रभावशाली बनाते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? क्या वाकई सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ असर होता है, या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे ध्वनि कंपन का सिद्धांत है। आप कह सकती हैं एक तरह का विज्ञान ही है। हमारा सनातन दर्शन मानता है कि ये पूरी सृष्टि ही नाद यानी ध्वनि से उत्पन्न हुई है। साउंड इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अच्छा। हाँ, और हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक कंपन होता है। मंत्र ऐसी विशेष ध्वनियां हैं जिन्हें इस तरह से खोजा या बनाया गया है कि उनके कंपन एक खास फ्रीक्वेंसी पर गूंजते हैं। जब हम सही तरीके से सही उच्चारण और लय के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर भी वो कंपन पैदा होते हैं। ये कंपन हमारे शरीर के जो ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं, और जो ऊर्जा नाड़ियां हैं, उन पर असर डालते हैं। चक्रों और नाड़ियों पर? हाँ, इससे हम उस मंत्र से जुड़ी दिव्य ऊर्जा या चेतना की अवस्था के साथ जुड़ने लगते हैं, रेजोनेट करने लगते हैं। इसीलिए मंत्र का सही उच्चारण, लय और भाव बहुत जरूरी हैं। कई बार इसके लिए गुरु से दीक्षा लेना भी आवश्यक माना जाता है, ताकि मंत्र की सही विधि और ऊर्जा मिल सके। तो मंत्र साधना के लिए जो लोग माला लेकर जाप करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि वो कंपन पैदा हो? हाँ, मंत्र साधना का सबसे आम तरीका है जप। जप मतलब मंत्र को लगातार दोहराना। इसके कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक तो हमारा मन बड़ा चंचल है, आप जानते हैं, इधर उधर भागता रहता है। जप करने से मन एक जगह टिकता है, फोकस होता है। दूसरा, जब हम लय में बार बार मंत्र बोलते हैं तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है, मन शांत होता है। तीसरा, लगातार जप करने से वो मंत्र हमारे अंदर गहराई तक उतर जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। और चौथा, ऐसी भी मान्यता है कि मंत्र का निरंतर जप हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है। और वो माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं अक्सर? इसका भी कोई खास कारण है? और जप कैसे कैसे किया जाता है, सिर्फ बोलकर? हाँ, माला में 108 दानों का भी अपना महत्व है। ये संख्या ज्योतिष से, ब्रह्मांडीय गणनाओं से और हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों से जुड़ी हुई बताई जाती है। इसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, 108 पूर्णता का प्रतीक है। और जप करने के भी कई स्तर हैं। सबसे पहला है वेखरी जप, यानी जोर से बोलकर ताकि दूसरे भी सुन सकें। फिर उपांशु जप, जिसमें होंठ हिलते हैं पर आवाज इतनी धीमी होती है कि बस खुद को ही सुनाई दे, जैसे फुसफुसाना। अच्छा, विस्परिंग। हाँ। तीसरा है मानसिक जप, जिसमें ना होंठ हिलते हैं ना आवाज होती है, बस मन ही मन में मंत्र चलता रहता है। ये ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और सबसे ऊंचा स्तर है अजपा जप। अजपा जप, वो क्या होता है? जब मंत्र इतना सध जाता है कि वो बिना प्रयास के अपने आप हमारी सांसों के साथ चलने लगता है, वो सहज हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, और किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उसकी पूरी शक्ति पाने के लिए लोग पुरस्चरण भी करते हैं, जिसमें मंत्र का लाखों बार, जैसे 1.25 लाख बार जप किया जाता है, एक अनुष्ठान के रूप में। आजकल तो मैंने सुना है साइंस भी मंत्रों पर रिसर्च कर रहा है। कहते हैं अब कि ब्रेन वेव्स पर असर होता है, स्ट्रेस कम होता है। हाँ, कुछ स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि मंत्र जाप से ब्रेन वेव्स में बदलाव आते हैं। अल्फा वेव्स बढ़ती हैं जो शांति और रिलैक्सेशन से जुड़ी हैं। फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है। ये अच्छी बात है कि विज्ञान भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मंत्रों का असली महत्व सिर्फ दिमागी या शारीरिक फायदों तक ही सीमित नहीं है। इनका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव है, जो शायद मशीनों से मापा ना जा सके। वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। सही कहा, ये अनुभव की बात है। अच्छा, हमने पूजा, यज्ञ और मंत्र को अलग अलग समझा, पर असल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये अक्सर साथ साथ ही दिखते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए। बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप देखिए, कोई भी पूजा बिना मंत्रों के पूरी नहीं होती। हाँ, पूजा में मंत्र तो होते ही हैं। और हर यज्ञ में मंत्र अनिवार्य हैं, वही तो आहुति को सही देवता तक पहुंचाते हैं। सही बात है।
तो पूजा में हम अपनी भावनाएं, अपनी इंद्रियां लगाते हैं, यज्ञ में हम कर्म करते हैं, त्याग करते हैं, और मंत्र हमारे मन और हमारी सूक्ष्म ऊर्जा पर काम करते हैं। ये तीनों मिलकर हमारी साधना को पूरा करते हैं, हमें बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर परमात्मा से जोड़ते हैं। तो ये तीनों हमारी प्रकृति के अलग अलग पहलुओं को एड्रेस करते हैं, इमोशंस, एक्शन और माइंड। एकदम सही कहा आपने। पूजा भावनाओं और इंद्रियों के लिए, यज्ञ कर्म और त्याग के लिए, और मंत्र मन और सूक्ष्म ऊर्जा के लिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन चीजों को कैसे अपना रहे हैं? क्या कुछ बदला है? आजकल भी लोग करते हैं ये सब? हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन तरीके थोड़े बदल गए हैं, अडैप्ट हो गए हैं। हो सकता है लोग रोज घंटों बैठकर षोडशोपचार पूजा ना कर पाए, तो वो छोटी पंचोपचार पूजा कर लेते हैं, या सिर्फ मानसिक रूप से ही भगवान को याद कर लेते हैं, वो भी पूजा है। हाँ, भाव मुख्य है। बिल्कुल, भाव मुख्य है। बड़े बड़े यज्ञ शायद रोज ना हो, पर खास मौकों पर हवन आदि करवाए जाते हैं। और मंत्र साधना तो आजकल बहुत लोकप्रिय है, जैसा आपने भी कहा। बहुत से लोग मेडिटेशन के रूप में मानसिक शांति के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन ऐप्स में भी मंत्र होते हैं। हाँ, तो रूप बदल सकता है, लेकिन इनके पीछे का जो मूल सिद्धांत है, जो एसेंस है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। ये बात तो है। जरूरत आज भी उतनी ही है, शायद शांति की, जुड़ाव की। शायद आज ज्यादा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इन क्रियाओं के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझें। जब हम ये जानेंगे कि पूजा सिर्फ फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि भगवान से दिल का रिश्ता जोड़ना है। यज्ञ सिर्फ आहुति देना नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण सीखना है। सही। और मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शक्तिशाली ध्वनि ऊर्जा है। तब हमारी हर क्रिया, चाहे वो पूजा हो या हमारा रोजमर्रा का काम, वो ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा गहरी हो जाएगी। हाँ, समझ के साथ करने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि इन प्राचीन प्रथाओं के असली मतलब को समझकर हम अपने आज के जीवन को, अपनी सोच को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे इन्हें अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये विचारणीय प्रश्न है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Shri Ram. जय श्री राम।